काइंड ऑफ स्टिल मैं उसको अपने तरफ से कर रही हूँ। आई नो आई नो। कुछ बेटा इधर आ जाना, इतना जगह क्या उससे चिपक में, क्या उससे खुशबू आ रही, क्या उससे? हाँ ये ठीक है कि नहीं? ये बहुत लाइट है। ये कौन कर रहा है? हुई हुई मारूंगी खींच के। चुप चुप बिल्कुल। चलो कुछ पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस दे रही हूँ, है ना? पैसिव वॉइस नहीं आता? ठीक है ना, तो मैं सिखा दूंगी, पर ट्राई तो कर। जब हम ऑब्जेक्ट को सामने ले आते हैं और सब्जेक्ट को पीछे ले आते हैं, बस यही करना। हाँ, और टेंस के हिसाब से लेके। टेंस नहीं आता तेरे को? फिर टेंस के हिसाब से मैं इजी मैं करवाती हूँ, रुको। वैसे वही तो हाँ चलो मुंह बंद। कौन बतिया रहा है भाई? हाँ बोलिए। हाँ बस ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। हाँ भाई जा जा। नहीं चाटना। बाइट है, बाइट। आंसर सॉल्व करना है। पप्पी ने बॉल को चाटा। बोल बोल बोल। मुंह बंद और घर। हाँ ओनली आंसर बोल तो।
ओनली आंसर। देखो जिसको नहीं आता 2 मिनट इधर देख लो। देख, अरे हटा रही हो यार, मुंह बंद। देखो क्या करना है, मेन पैसिव वॉइस का यही है। अब अगर मैं इसको हिंदी में बोलती हूँ, ए क्यों खेल रहा है, ठीक है। देखो जैसे एक एक्शन हुआ है ना, उसने लेटर को लिखा, क्या किया, लेटर लिखा। अब लेटर लिखा, अब पैसिव में क्या होता है ना, रणदीप मैं बाहर निकाल दूंगी दोनों को, अपना लेके आकर। देखो तो क्या होगा, वो लेटर, वो उसने लेटर लिखा है ना, अब उसी को पैसिव में क्या करेंगे, लेटर उसके द्वारा लिखा गया। पैसिव वॉइस यही चीज होता है। उसका मेन काम क्या रहता है, जैसे सब एक नॉर्मल सेंटेंस में क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट। नॉर्मल सेंटेंस में यही रहता है ना, हेल्पिंग वर्ब भी रहता है, बट अभी मैं सिंपल सेंटेंस की बात कर रही हूँ। क्या रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। अब एक चीज देखो, अब हमारा क्या काम होगा पैसिव में, इसको सब्जेक्ट बना देना, ऑब्जेक्ट को सामने लेके आना है। वर्ब को हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ठीक है, एवरी टाइम, कोई भी हम नहीं, हाँ हाँ किसी भी टेंस में थर्ड फॉर्म रहेगा। अब उसके बाद और इसको हम यहाँ क्या कर दें, यहाँ ला दिए, समझ आए क्या किए, इसको इधर, इसको इधर। अब मैं एक ही एग्जांपल को सारे टेंस में करके दिखाती हूँ आप लोगों को। एक ही एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे पहला, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, इज प्लेइंग फुटबॉल कंटिन्यूस होता है। सिंपल प्रेजेंट, जैसे शी राइट्स द, अब इसको अगर मुझे पैसिव में करना है, मैं इसको द लेटर, क्योंकि यहाँ द है ना, द लेटर। अच्छा अभी किसने बोला द लेटर वॉज रिटन बाय, टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है ना, तो यही टेंस ध्यान रखना है। टेंस प्रेजेंट में तो हेल्पिंग वर्ब भी तो प्रेजेंट वाले ही लगाएंगे ना, है ना। तो क्या होगा, द लेटर इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। द लेटर इज रिटन बाय शी का क्या हो जाएगा, हर। बस ये बन गया पैसिव, सिंपल। हम हाँ बता रही हूँ, जैसे शी राइट्स द लेटर, उसने क्या किया, क्यों तू क्यों घूरती है, सबको बेचारे को नहीं आता, कोई बात नहीं यार। हाँ ऐसे नहीं करना, ओवर एक्सप्रेसिव। चलो, शी राइट्स द लेटर, वो लेटर लिखती है ना, वो लेटर लिखती है। अगर मैंने इसको अब पैसिव में, लेटर उसके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। अब मैं जब भी मैं कोई चेंज करूंगी ना, मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही है। इसीलिए मैं क्या करूंगी ना, कि अब ये प्रेजेंट है, एस और ई, मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट पहचानने का तरीका, एस या ई एस रहेगा तो क्या होगा, वो सिंपल प्रेजेंट है ना। अब ये सिंपल प्रेजेंट है, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सामने उठाकर रख दिया। उसके बाद अब इसको इसके अकॉर्डिंग, अब ये प्रेजेंट में है तो मुझे प्रेजेंट वाले हेल्पिंग वर्ब डालना होगा, तो मैंने इस डाल दिया। लेटर इज राइट का थर्ड फॉर्म, रिटन। अभी बताया था जस्ट वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा पैसिव में, थर्ड, लिख दी रहता है, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। रिटन बाय शी, अब ये तो सब्जेक्ट है ना, इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट के बाद क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। भाई शॉर्ट फॉर्म है ना, अबे समझो, समझने में फोकस करना। अब शी इज राइटिंग, मैं एक ही सेंटेंस को लेके चल रही हूँ जिससे थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। शी इज राइटिंग द लेटर्स, ठीक है। क्यों बेंच में दिक्कत हो रहा है क्या, सीधा बैठो आराम से।
दोबारा कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। और ध्यान दे अभिनव, अभिषेक, अभिषेक, हाँ तो फिर ज्यादा शी इज राइटिंग द लेटर, वही काम करूंगी, द लेटर को सामने ले आती हूँ, द लेटर, फिर वॉज प्रेजेंट है ना, द लेटर इज। अब एक चीज याद रखना ना, अगर किसी भी सेंटेंस में आप आईएनजी देखते हो, क्या देखते हो, आईएनजी, हमको उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए बीइंग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग। द लेटर इज बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म, रिटन बाय हर। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा एक और चीज समझानी थी, जैसे देखो शी इज राइटिंग द लेटर, अभी तो मैंने द लेटर, अब अगर मैं इस सेंटेंस को अगर जैसे चेंज कर देती हूँ, कहाँ गया मेरा रबड़, हाँ, द लेटर की जगह अगर यहाँ पे शी इज राइटिंग लेटर्स, अब कैसे चेंज होगा, शी इज राइटिंग लेटर्स, कैसे चेंज होगा, फिर वर लगा रही हो, वर पास्ट है ना, लेटर्स सामने लेके आते, लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय हर। समझ आए क्या समझाना चाह रही थी? मैं ये समझाना चाह रही थी कि जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट अगर हम उसको सामने लाएंगे तो ये भी तो देखना पड़ेगा वो सिंगुलर है कि प्लूरल। अभी मैंने द लेटर लिखा था, मतलब एक लेटर है ना, अब यहाँ एस है, लेटर्स हो गया है, एक से ज्यादा लेटर्स है, तो क्या हो जाएगा, लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय हर। हाँ हाँ समझा रही, अभी बस मुझे इतना बताओ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, क्या लिखा था, शी इज राइटिंग द लेटर, यहाँ मैंने लिखा था द लेटर। द लेटर मतलब क्या होता है, एक लेटर है ना, वो लेटर लिखती है, इस लेटर को पैसिव में बनाने के लिए मेरे को यहाँ लाना पड़ेगा, द लेटर, एक तो मुझे ये रबड़ का ना वो ही नहीं दिख रहा है, अंधी ना हो जाऊं मैं चलो, द लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। यहाँ तक तो क्लियर था? किसी को डाउट इस चीज पे? नहीं, सिंपल है ना, जिज्ञासा बैठना नहीं है, समझना है, ठीक है? क्या आए जब पीछे बैठ ईशा के पास। स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊंगी ना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हर एक टेंस का अलग अलग है, आपको बस फोकस किस में रखना है, जो मेन चीज आपको फोकस इस पे रखना है। क्या हमारा फोकस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को सामने लाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट को लास्ट में, है ना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक और चीज है कि अब टेंस के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा, हमको मोल्ड करना, जब कोई चीज नई बनती है उसमें कुछ कुछ ऐड करना पड़ता है ना, ऐसा अब कोई चीज टूट भी गई है तो जब तक उसमें फेविकॉल नहीं लगाओगे तब तक थोड़ी ना नहीं बनेगी, कुछ ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ फेविकॉल, फेविक्विक, फेविगम जो भी है, चलो हाँ हाँ उसमें भी चिपका के लगाते, पता नहीं कैसे कैसे, खैर ठीक है। तो जब अपन का मेन मोटिव क्या है, पैसिव में कन्वर्ट करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट को सामने लाना है, सब्जेक्ट को लास्ट में रहना, मेन मोटिव कॉन्सेप्ट अपन यही है, बट अब लास्ट में रखना है, ऑब्जेक्ट को फ्रंट में रखना, ये अपन का कॉन्सेप्ट है। बट अब हर टेंस भी तो बहुत सारे हैं ना, अलग अलग टेंस है, उसके अकॉर्डिंग अपन को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं अगर एक बात बताओ, विदाउट हेल्पिंग वर्ब यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, मुझे चाहिए ना हेल्पिंग वर्ब, तो मैं बस वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर प्रेजेंट हुआ तो हमको प्रेजेंट वाला लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अभी जैसे यहाँ कोई बोल रहा था वॉज वर, कुछ भी उठा के नहीं डाल देना, सेंटेंस प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगा, प्रेजेंट। अब यहाँ पे एक और चीज बताई कि अगर आईएनजी लगा है किसी सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, आईएनजी लगा है तो मुझे बीइंग भी लगाना पड़ेगा, है ना। ये दो चीज अभी सीखे। तीसरी चीज मैं ये बता रही थी
कि जो लगता है बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं लगता, नहीं लगता, बहुत बढ़िया। चलो, शी इज राइटिंग द लेटर। अब मैं पहली चीज मैंने ये बताई कि आपको अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, पास्ट है तो पास्ट हेल्पिंग वर्ब। दूसरी चीज मैंने ये बताई कि अगर आईएनजी है तो बीइंग लगाना है, ठीक है। तीसरी चीज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे क्या लगा है, इज लगा है, तो आंख बंद करके यहाँ पे भी अपन को इज नहीं डाल देना है। पहले चेक करना कि ऑब्जेक्ट एक सिंगुलर है कि प्लूरल। यहाँ पे सिंगुलर है तो मैंने इज लगा दिया, परफेक्ट, एकदम मैच हुआ। लेकिन अगर यहाँ लेटर्स होता तो मुझे लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय हर लिखना पड़ता। बस सिंगुलर प्लूरल ऑब्जेक्ट आर, क्योंकि अब लेटर मेन कॉन्सेप्ट कौन है, लेटर्स है ना, तो अब लेटर्स होगा तो वहां आर लगाना पड़ेगा, है ना। एक देखो क्या समझाई थी, शी इज राइटिंग द लेटर, एक लेटर था तो द लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है। हाँ हाँ, आयुर सोनवानी, सिट स्ट्रेट। अभी देखो, अब मैं क्या बता रही थी, चलो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं ना, अब आप लोग बताएंगे। शी इज राइटिंग, चलो इसको भी चेंज कर देते पूरा। शी इज रीडिंग द, हाँ अब इसको चेंज कर, एक सेकंड, धीरे धीरे, हाँ एक जन एक एक करके बोलो। रीडेड, हाँ पहले तो द है यहाँ पे, समझ गए, तेरा दिल का भावना समझ गए बच्चे। वेरी हाँ, वही चीज है ना, हाँ क्या, एक सेकंड, तो सबसे पहले तू खड़ा हुआ था तो तू लड़की है, हाँ? चल ये बताएगा अक्षत, जो नींद की आंखों में नींद है, बताइए, उठिए जल्दी उठिए। अक्षत चौधरी, शी इज रीडिंग बुक्स, इसको पैसिव में चेंज करो। ए सांझ, वेरी गुड। आईएनजी, मैंने क्या बोला, आईएनजी तो बीइंग लगाना है ना। क्या होगा, बुक्स बीइंग रेड बाय, आप लोग जरा भावनाओं में, एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा भावनाओं में मत बहया करिए। रेडेड रेडेड, हाँ आज तक रेडेड सुने हो, गलत सुने, तू गलत ही सुनता है फिर। चलो प्रेजेंट के बाद क्या आता है, परफेक्ट। शी हैज, अरे नहीं, प्रेजेंट है, प्रेजेंट। शी हैज
देखना, कुछ नोटिस किए? ए हैज हो, हैव हो, हैड हो, हैज, हैव, हैड, बीन लगाना है, ठीक है, बीन लगाना है। यहाँ तक हो गया? हैड। अभी आगे चल रहे हैं, हाँ पास में भी चल रहे हैं। उसके बाद पक्का उसको नहीं मानते, उसका बनता ही नहीं है, अब नहीं बनता है उसका। लिखवाइए ना मैंने सिंपल पास्ट पे पहुंचते हैं। आयुष्मान सीधा सीधा बैठ। सिंपल पास्ट में शी वॉज रीडिंग बुक्स। आप मुझे बताइए इसको कैसे अरे यार एक गड़बड़ की है मैंने। हाँ शी अब the letter was, देखो जरूरत पड़ी ना इधर हेल्पिंग वर्ब की। मैं सर को बुलाऊं यहीं पे? सर बुला दूं? बता रही साहू सर यहीं पे है ना, बुला दूं ना, थपा थप कर देंगे तुम लोग को। बुलाऊं? बता हाँ मैं क्या बोल रही थी, अभी सिंपल प्रेजेंट में हम द लेटर के साथ इज लगाए थे, याद आ रहा है ना? अब यहाँ पे क्या लगाए? वॉज लगाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल पास्ट का टेंस है ना बेटा, और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का टेंस था। प्रेजेंट के हिसाब से इज एम आर आता है, पास्ट के हिसाब से वॉज वर आता है। यस यस गो नेक्स्ट। अब ये क्या है? पास्ट है ना? पास्ट से तो मुझे वॉज वर हेल्पिंग वर्ब भी तो पास्ट वाला ही चाहिए ना। हाँ बताओ। द लेटर वॉज मे द लेटर वॉज रिटन बाय हर। हाँ फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे शी वॉज रीडिंग बुक्स। अब बताओ। अगेन वन मिस्टेक, बुक्स आर कैसे आएगा? विकास क्या हुआ? बन रहा है कि नहीं? बुक्स वर, विकास बताएगा, बाकी सब मुंह बंद ना। विकास स्टैंड अप। हाँ तू जब तक हेड डाउन करेगा मैं और नहीं पूछूंगी। हाँ एक क्या बजा रहे हो इतना? अब वो लास्ट बेंच खड़े हो, बता। हाँ वेरी गुड, वेरी मार के क्या करेगा भाई? एग्जाम में ध्यान दे दे, मार पटाई से कुछ नहीं होगा। यहाँ फोकस कर, यहाँ। हाँ है ना? क्या किया हम लोग? अभी इससे पहले इधर देखो, क्योंकि यहाँ पे शी इज रीडिंग था तो पता था प्रेजेंट का है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट का आर लगा दिया था। बट अब ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो आर तो लगा नहीं सकते, तो क्या लगाए? वर। बुक्स वर। और एक और चीज हम सीखे थे। हाँ
क्योंकि वो बुक्स है ना बेटा, वही चीज तो मैं समझाई ना। बुक्स वर, अगर आईएनजी होगा तो क्या लगाना है? बीइंग। बुक्स वर बीइंग read by her। फिर परफेक्ट करा रही हो, थोड़ा सब्र। शी हैड written the notes। The notes has been written by her। Had been written by her। हाँ, The notes has been written by her। वेरी गुड। बस बनाना है ना वही। देखो, द नोट हैड बीन रिटन बाय हर, क्या हुआ कि अब मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर हैज आए, हैव आए, हैड आए तो क्या करना है? बीन लगाना है, ठीक है। ऊपर तो has been है। तो वो तो प्रेजेंट है ना। ये जो अभी बताइए कौन से टेंस का है? कौन से? परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। व्हाट हैपेंड? ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया लास्ट, बस एक अगर फ्यूचर आ जाए, जैसे शी विल राइट द लेटर। The letter will be written by her। Will be written by। लास्ट एक बार कंक्लूजन हम करते हैं। हाँ हाँ, मैं जान रही हूँ। भेड़ चाल चलते हैं तुम लोग। एक सेकेंड, क्या क्या सीखे? वॉइस में सबसे पहले हमको क्या सीखे हम लोग? सबसे पहले हमने ये सीखा कि टेंस का फोकस करना है। किसका? टेंस। टेंस पहले पता करेंगे भाई, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। दूसरा, अगर आईएनजी है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? बीइंग। तीसरा, अगर हैज है, हैव है या हैड है, उसके साथ क्या लगाना है? बीन। क्या लगाना है? बीन। एक और था, अगर विल आएगा तो बी लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर? एक और पॉइंट बताई थी जो ध्यान देना है, अक्षत चौधरी, सिट स्ट्रेट, सबसे सीधा बैठो। हाँ, एक और चीज मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को भी चेक करना है कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। उसके अकॉर्डिंग फिर हेल्पिंग वर्ब हम ऐड करेंगे। अब ये बेसिक था ना, अभी और इंट्रोगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंसेस का भी आता है, बट सबसे पहले आप जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको बनाओ, और एवरीवन जस्ट कीप क्वाइट। अपने अपने कॉपी में आंसर लिखो। सबके बेंच में आ रही हूं मैं चेक करने। अमन, ऑनलाइन स्टूडेंट, कॉपी में बनाओ। मैं अभी चेक कर रही हूँ सबकी कॉपी में। सॉरी बेटा, थोड़ा साफ सफाई कर लो। बाइट है बेटा, उसको प्रोनाउंस करते हैं। बाइट का सेकेंड फॉर्म यही होता है, बाइट। बाइट बिट। बाय 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 बाय। एक तो हाय, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं। अब वो कुछ नहीं बताऊंगी, वो नहीं बताऊंगी,
वो शायद गलती से मैं मुंह से जस्ट निकलने वाला था, बट आई कंट्रोल माई सेल्फ। अरे बनाना, तभी तो पता चलेगा क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैम ये सही है, मैम ये सही है। एक तो है क्या लिखा है भाई, बना बना, मैं देख लूंगी। हेल्पिंग वर्ब चाहिए इसमें। मैम ये सही है क्या? एक तो मुझे हैंडराइटिंग नहीं समझ आ रही थी। बीट मतलब काट नहीं बताऊंगी। काय बेटा वो कोर्स है, COURSE, कोर्स जैसे सैंडल का कोर्स है, सिलेबस है। हाँ वही अक्षर बिटन होता है BITTEN, BITT बिटन। मैं बोली हाँ गुड। हाँ सिलेबस अब वो तो आप फोकस कीजिए ना। हाँ चौथा पांचों सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है अमन। 5 क्वेश्चंस जो मैंने दिए अभी उसको ट्राई करना। पांचों के पांचों सबसे इजीएस्ट है, अगर अभी की क्लास को ध्यान से समझे होगे तो। दैट इज वेरी नाइस, बट अच्छी बात है ना, रिवाइज हो गया। अच्छी बात है, गुड थिंग, पर्सनालिटी डेवलप होती है। उसको डिस्टर्ब मत कर। अली स्ट्रेट मत बता उसको। हाँ कुछ गलत है आपका, फोकस करो। वो मैं नहीं बताऊंगी, वो तो मैं बताऊंगी तो उधर पता चल जाएगा ना। ING है ना, ING के साथ क्या लगता है, अभी जस्ट बताई हूँ मैं। क्वेश्चन नहीं है, बना रहे हैं शायद, ये क्वेश्चन लिखा दे बना रहे। मत लिख, हो गया। जल्दी करिए बेटा, देना अभी से। हाँ बनाओ। रणधीर जब हम सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में होता ही नहीं है हेल्पिंग वर्ब, आपको बस समझना है प्रेजेंट है कि पास्ट का, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकती हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो क्या लिखे हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म चेक कर। मैं आऊंगी एग्जाम पे है। हर क्वेश्चन को ऐसा समझा करोगे, अगर ये एग्जाम में आ गए तो क्या करेंगे। हर क्वेश्चन, हर छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को समझा करो, एग्जाम में आ गए तो क्या करेंगे। हाँ ऑलमोस्ट
चुप। हाँ, ये क्यों थर्ड क्यों नहीं बन रहा है? थर्ड क्यों? मुझे बस गलती दिखती है, सही नहीं दिखता है, पता थर्ड फॉर्म टीचड थोड़ा होता है। हाँ नहीं, इतना टाइम नहीं मिल रहा। स्टूडेंट्स कैसे लिखिए, स्टूडेंट है ना। हाँ बोल रही ना, गलत पे नजर जाती है मेरी। तो देखो ना गलत का है मेरा, गलत वाली नजर ये स्टूडेंट्स कैसे लिखा है? स्टूडेंट कर देता हूँ। एक आईएनजी कैसे है? तुझे थोड़ा ना आईएनजी करना है। मैम देखो, मैम बाकी सब सही है ना? वही तो थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मैम देखो ना, मैम बाकी पूरा सही है। थर्ड फॉर्म गलत है। मैम बाकी सारे सही है ना? बस बस। मैम बाकी सारे सही है ना? बीन कहाँ आएगा? हैज और हैव में। फोर्थ में हैज और हैव है। आईएनजी ना, बीइंग, बीईआईएनजी वाला आएगा। हाँ हो गया, चलो। हाँ? नहीं अब बता रही हूँ मैं, मुंह बंद, साइलेंट एकदम। सबसे पहला वाला विकास बताएंगे। हाँ हाँ बाउल। एक सेकेंड, लिख है ना। अच्छा हाँ, एक बात बताओ, ईडी वाला कौन सा फॉर्म है? ये थर्ड है, बट थर्ड होता तो हैज हैव भी होता ना। ये सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है तो हम इसको कैसे ब्लैक में ही लिख रही हूँ ना। द बोल was licked by the और अपना एक बात बता, वही तो पूछ रही हूँ। देखो अगर वर्ब का लिक का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, लिक्ड राइट है ना। अब कैसे समझे वर्ब का सेकंड फॉर्म है या वर्ब का थर्ड फॉर्म है? वर्ब के यहाँ पे सिर्फ सेकेंड फॉर्म है, और हमने अभी जस्ट देखा कि सिंपल प्रेजेंट में बस एस या ईएस रहता है, और सिंपल पास्ट में क्या रहता है? बस सेकेंड फॉर्म रहता है और कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है ना। जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्लियरली समझ जाइए, या तो वो प्रेजेंट होगा या तो वो पास्ट होगा। प्रेजेंट नहीं है क्योंकि एस या ईएस नहीं है, अब ईडी है तो पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है। समझ आ रहा है? सांझ और अक्षत आगे देख रहे ऐसे करके। हाँ फोटो खींच के तुम लोग को दिखाऊंगी, तुम लोग कैसे बैठते हो क्लास में, ठीक है? दिखाऊंगी, लिटरली दिखाऊंगी। समझ आया है ना? एस और ईएस होता तो सिंपल प्रेजेंट होता, बट ईडी है तो सिंपल पास्ट है, ठीक है? समझ आया? पक्का? चलो, द बॉल वॉज लिक्ड बाय द पपी। अब एक बात बताओ, जस्ट रेज योर हैंड जिसका गलत बनाइए, फर्स्ट वाला। वही मैंने बोला, टेंस पे फोकस, टेंस पे फोकस। और तुम ही दोनों का नाम अभी मैंने लिया ना, ध्यान नहीं देना, सीधे बैठो। हाँ बेटा गलत हो जाएगा। और पता है क्या होता है, जो आपके चार ऑप्शंस रहेंगे ना, चार में चारों सेम रहेगा, चारों सेम रहेगा। डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस क्या रहेगा? किसी में वो वॉज की जगह इस डाल देगा, किसी में वो द, जैसे इसने किया है द हटा दिया है तो वो भी द हटा देगा। वो चार ऑप्शन ऑलमोस्ट सिमिलर लेंगे, आपको सही समझना है। आप ना देखना 99% जहाँ पे ना आईएनजी वाला रहता है ना, वो क्या करता है? बीइंग नहीं डालता है, बीइंग छोड़ के सारे चार ऑप्शन सिमिलर रहते हैं। तो वही तो चीज समझना है ना बेटा, छोटी छोटी चीज पे ऑप्शन तो ऐसे ही बनते हैं ना। ऑप्शन जो दे रहा है ना एग्जाम, वो जानता है कि बच्चे कहाँ फंसेंगे।
वही कर, आप देखना मैथ्स में देखना, जैसे एक पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन है ना, वो क्या करेगा, लास्ट वाला तो आंसर देगा ही, बीच का भी दे देगा, 2 3 3 ठो। वही वही मिस्टेक होती है ना, ऑप्शन तो वही। बस बस हो गया, चलो नेक्स्ट, खत्म। दिकेश सेकंड। द लिटिल गर्ल। मैम सॉरी, थोड़ा चेंजेस करना। जल्दी जल्दी, वी डोंट हैव मच टाइम। हाँ मैम फास्ट ही करना। अली अली अली। हाँ मैम he was bitten by insect. हाँ By the insect. मैं बोलूं? पहुंच रही, उसको बोलने तो उसको बोलने। और हेल्पिंग वर्ब, तू मान ला, तू इधर जरा, एक तो तू मेरे स्केल से मुझे ही ना पैसे जरा। हाँ वेरी गुड बेटा, तुम हेल्पिंग वर्ब नहीं डाले थे। बॉस द लिटिल गर्ल बिटन बाय लिटिल। एक सेकेंड में कुछ गड़बड़, लड़की भी काटती है। इसका मतलब है छोटी लड़की को चींटी द्वारा काटा गया था। चलो नेक्स्ट, ए मुंह बंद। सेकंड वाला किसका किसका गलत है, हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो चलो ठीक है, ध्यान देना। चलो नेक्स्ट थर्ड, द बॉस प्लेड क्रिकेट। हाँ जिज्ञासा, वाओ फर्स्ट टाइम जिज्ञासा। इज आएगा ही नहीं क्योंकि SES है ही नहीं, है ED है। सेम चीज, यही तो बेटा समझना है ना, पास। क्रिकेट, लड़के ना बहुत हल्ला करते, इसलिए मुझे पूछने का मन नहीं करता। यस शांत है, तभी तो पूछ रही हूँ। अभी चुपचाप ऐसे हाथ नीचे करके ऐसे बैठे रहोगे ना, जैसे हमें कुछ नहीं आता, तब मैं जरूर पूछूंगी, ठीक है। ऐसे मैं और यार हमको इसका आंसर आता ही नहीं है, तब मैं पूछूंगी ना। एक्चुअली ना सारा गेम ना आप लोग के एक्सप्रेशन का रहता है, और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते तो इनको आता नहीं, पूछूंगी। देखो क्रिकेट बॉस, पहले टेंस पहचानना है ना। क्रिकेट, आयुष्मान फुल प्लानिंग चल रही है। क्रिकेट वॉज प्लेड, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि भारत को कैसे आगे बढ़े। भारत को नहीं, इस क्लास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बाय द बॉस। चल ये थर्ड वाला किसका किसका गलत है, हाथ उठाओ जरा। अब मिलेगा नहीं बेटा, वही रहेगा, जिसका भी है मिलेगा नहीं। बस नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट इज, क्या हो रहा है, और ज्यादा बोले ना पिट देना। द स्टूडेंट इज स्टडिंग द कोर्स। चल 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 चल, जोर से जोर से।
कोर्स है कोर्स। ठीक तो है, इसमें इसमें उदास होने की क्या बात है, आता तो है। अब ये बता अभिनव, दोनों अभिनव एक एक करके बताओ। स्टडिंग, स्टडीड, थर्ड फॉर्म, स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? चौथा। द कोर्स, अभी जस्ट बताया था आईएनजी में क्या डालना है? द कोर्स इज बीइंग, स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड, स्टडीड बाय, बॉस है क्या है? स्टूडेंट बाय द, फोर्थ वाला किसका गलत है? रेज योर हैंड। अब ऑप्शन रहेगा तो बना ही लेगी। हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ अब आयुष सोनवानी बताएंगे। पूछूंगी आयुष, आयुर हाँ तुमसे पूछो, पहले मुंह बंद करो तो सब। हाँ बताओ। आयुष्मान, हाँ आयुष्मान। अभी ये पूरे क्लास से पूछूंगी। चलो अली, एक अली से स्टार्ट हो रहा है। नहीं प्रॉपर आंसर बोल। हाँ हाँ, जिज्ञासु, जिज्ञासा। आया रेड बॉय। हाँ तेरा हो गया 3-4। हाँ द फ्रेंच कैसे लगाया तू? हाँ ए कौन बजा रहा बेंच? मारूंगी रेड टोपी वाले। अली ये कौन है? दिकेश, ये कौन बोला भी? क्यों भाई? फालतू 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 बात तुमको बस करना है। हाँ क्या बोल रहा था? बैठ जा बस, मुंह बंद है, मुंह बंद। बैठ सब बैठ जाओ। हाँ तो तेरा ही तो नाम नहीं, तू पीछे देख रहा है क्या हो रहा है पीछे, अच्छी मूवी चल रही है। बीइंग कैसा है? बस सेट, सीधा बैठो। बेटा मैं ना ब्रेक दूंगी, ब्रेक के बाद तुम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक लड़ते रहना, लड़ते हुए जाना ठीक है? अंदर तक कुछ नहीं बोलूंगी मैं, घुस जाना लड़ते हुए। अब देखो ए अभी तक बैठो, सब बैठ जाओ, 2 मिनट ध्यान से सुनना, बैठना लाल बॉय। ए चुप, ध्यान दो इधर। ए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मिटा दिए हैं, मुंह बस, बहुत सारे। सांझ और अक्षत प्लीज ध्यान दीजिए। नहीं ऐसे करके कौन देखता? सीधा सीधा सीधा। विकास इधर देखो। अब देखो अभी तक हमने क्या देख रहे थे कि यहाँ पे सब में सेकेंड फॉर्म सेकेंड फॉर्म सेकेंड फॉर्म आ रहा था, मतलब वो क्या था? सिंपल पास्ट था, है ना? क्या था? सिंपल पास्ट। अब लेकिन जो ये लास्ट वाला है इसमें क्या है? ईएस या ईएस है ना,
फिर तू अक्षत, अब बोल, ध्यान दे रहा था मैं नीचे बैठ के पढ़ा रही हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या है, हाँ बता रही, उसका भी इलाज बता रही, रुक जाओ। ईएस है ना, तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट। फ्रेंच को आगे लेके चलते हैं। फ्रेंच, अभी तक हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगा रहे थे, बट क्योंकि प्रेजेंट है तो क्या लगाना है हमको, इज। फ्रेंच इज, टीच का थर्ड फॉर्म, टीच, टॉट, टॉट। फ्रेंच इज टॉट बाय मिस्टर श्याम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब एक चीज देखो, क्यों क्यों नहीं समझ आया? देखो सबसे पहला हमको दिक्कत हेल्पिंग वर्ब वाले में नहीं होगी, क्योंकि हम इतना जान चुके हैं कि अगर किसी भी वॉइस में आईएनजी है तो हम क्या लगाएंगे, आईएनजी होगा तो क्या लगाएंगे, बीइंग। आयुष सोनवानी सेट स्टेट, बीइंग स्टेट। यहाँ पे खुजली करने बैठा है, सीधा बैठ। देखो आईएनजी है तो क्या लगाएंगे, बीइंग। और ये भी समझ गए कि अगर हैज आए, हैव आए या हैड आए तो बीन लगाना है। क्या लगाना है, बीन। और ये भी समझ गए कि अगर विल आया तो वी लगाएंगे। फंस कहाँ रहे हम लोग, हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन में फंस रहे हैं कि वो सिंपल पास्ट है या सिंपल प्रेजेंट। बार बार बता रही हूँ, अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो सेंटेंस में एस या ईएस रहेगा, ज्यादातर में क्या रहेगा, एस या ईएस। और अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट का है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी जैसे रोट, टॉट, है ना, रेड, टॉट, हाँ बताइए। हाँ तो हेल्पिंग वर्ब वाले में तो हम नहीं फंस रहे। फंस कहाँ रहे हैं, जहाँ पे हम प्रेजेंट और सिंपल पास्ट पहचान नहीं पा रहे, वही आपको पहचानना है। कैसे पहचानोगे, अगर प्रेजेंट है तो एस या ईएस, और अगर पास्ट है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है। हाँ ऐसा होता ही नहीं है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है वॉज और वर्ब का सेकंड फॉर्म? नहीं होता है। वॉज और आईएनजी होता है, नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा ना। टेंस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हम पढ़े हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगी तो आपसे सबसे पहले टेंस पूछूंगी, क्योंकि दिक्कत बेटा नरेशन और वॉइस मोस्ट लाइक 90% डिपेंड कर रहा है टेंस। अगर आपका कॉन्सेप्ट टेंस का क्लियर है कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और इसमें भी नहीं फंसोगे, हेल्पिंग वर्ब वॉइस में तो हेल्पिंग वर्ब वाले में फंसोगे नहीं। फंस रहे हो आप इधर फंस रहे हो, क्योंकि इधर हेल्पिंग वर्ब अपन को नहीं मिल रहा है। दोबारा बता रही हूँ, अगर क्या हो गया बेटा खत्म। अब मैं कुछ और बता रही हूँ, कौन सी दुनिया में है तू। ठीक है। वर्ब में अगर एस या ईएस रहेगा तो फिर वो क्या रहेगा, प्रेजेंट रहे। और अगर वर्ब सेकंड फॉर्म तो पास्ट। ठीक है। और बहुत सारे में एस और ईएस नहीं रहता है। जैसे जैसे आई के साथ मैं आई गोज नहीं बोलूंगी, आई गोज नहीं बोलूंगी, मैं आई गो बोलूंगी। क्या बोलूंगी, आई गो। जब आप सिंपल प्रेजेंट पढ़े होगे तो आपको ध्यान होगा कि अगर प्लूरल होता है तो हम एस या ईएस नहीं लगाते, है ना। और अगर आई के साथ भी हम एस या ईएस नहीं लगाते, बस एक कोई सिंगुलर होगा तभी हम एस या ईएस लगाते हैं।
ठीक है। दोबारा प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं? इज एम आर। पास्ट में क्या क्या लगा सकते हैं? हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में आऊंगी मैं, टेंस पूछूंगी, ये पूछूंगी। हाँ चलो ब्रेक ले लो। हाँ मेरा ना क्या रेगुलर नहीं हो पाता ना, तो दिक्कत हो जाता है। अमन 5 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद जो, ठीक है। अमन समझ में आया? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो, ओके? अमन